हाय एवरीवन, माय नेम इज सुमित एंड आई वेलकम यू ऑल टू द सिविल्स क्लब। सो देखिए, आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे एंड दिस इज विद रिगार्ड्स टू हाउ कैन आई कंप्लीट अ एंटायर टॉपिक इन ऑप्शनल इन अ वेरी डिटेल्ड एंड इन अ वेरी एग्जॉस्टिव मैनर, राइट। तो इसके बारे में बात करेंगे एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द ऑप्शनल्स, राइट। चाहे आपका PSIR हो, पबैड हो, एंथ्रो हो, सोशियोलॉजी हो, राइट। दिस इज व्हाट यू शुड बी डूइंग विथ अ टॉपिक, राइट। एंड कब हम माने कि एक टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है, इसके बारे में हम बात करेंगे। और ये उनके लिए तो और भी ज़्यादा हेल्पफुल है फॉर द पीपल हु आर डूइंग सेल्फ प्रिपरेशन, राइट। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, कोई भी टॉपिक अगर आप सिलेबस से देखें अपने ऑप्शनल का, राइट, तो यहाँ पे दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है जो आपको उस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले करना चाहिए, एंड दैट इज़ व्हाट आई हैव डन इट ऑन द स्क्रीन एज वेल। द फर्स्ट इज उस टॉपिक का सब कैटेगराइजेशन करना चाहिए, राइट। सब कैटेगराइजेशन करना चाहिए। द सेकेंड इज उस पर्टिकुलर टॉपिक के आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक ब्रॉड फ्रेमवर्क पता होना चाहिए। क्या बोला मैंने? फर्स्ट इज द सब कैटेगराइजेशन ऑफ टॉपिक। ये आप हर टॉपिक का देखिए, ये मेरी कॉपी का ही पेज है, राइट। हर एक टॉपिक को आप आगे पढ़ने से पहले, राइट, उसका एक सब कैटेगराइजेशन कर ले। फॉर एग्जाम्पल, सिंस मेरे पास PSIR ऑप्शनल है, राइट, और मैं PSIR ही पढ़ाता हूं, तो PSIR का एक टॉपिक लेते हैं एंड लेट्स टेक अ टॉपिक ऑफ पेपर 2 कॉल्ड एज अप्रोचेस टू स्टडी द इंटरनेशनल रिलेशंस। इस टॉपिक को लेते हैं, राइट। ये काफी ज्यादा ब्रॉड टॉपिक भी है। अब इसमें अगर आप ऑफिशियल सिलेबस को में देखेंगे तो ऑफिशियल सिलेबस में लिखा हुआ है आइडियलिस्ट, राइट, रियलिस्ट, मार्क्सिस्ट, राइट, एंड उसके बाद लिखा है आपके पास जो सिस्टम थ्योरी और फंक्शनलिज्म। बस ये 5 टॉपिक आपको यहाँ पे लिखे गए हैं, बट इसके बहुत सारे सब टॉपिक्स हैं जो आपको पहले पता होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आइडियलिज्म के अंदर क्या आता है, राइट। आइडियलिज्म के अंदर आता है विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज द लिबरल स्कूल, राइट। तो यहाँ पे आपको सब कैटेगराइजेशन करना पड़ेगा। लिबरल इंस्टीट्यूशनलिज्म, सोशियोलॉजिकल लिबरलिज्म, फंक्शनलिज्म एंड नियो फंक्शनलिज्म, इंटरडिपेंडेंस एंड कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस, डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी, राइट। देन उसके बाद हम फेमिनिस्ट स्कूल पढ़ेंगे। देन उसके बाद हम इंटरनेशनल सोसाइटी स्कूल या फिर इंग्लिश स्कूल जो कि हेडली बुल का है वो पढ़ेंगे। देन हम सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म पढ़ेंगे। देन हम पोस्ट मॉडर्निज्म पढ़ेंगे, राइट। इनके कोई सब कैटेगराइजेशन नहीं है। नेक्स्ट स्कूल आता है रियलिज्म वाला स्कूल, राइट। अब रियलिस्ट स्कूल के अंदर क्या क्या हम पढ़ते हैं? हम पढ़ते हैं क्लासिकल रियलिज्म, राइट। हम पढ़ते हैं नियो रियलिज्म, हम पढ़ते हैं आपका नियो क्लासिकल रियलिज्म, और नियो रियलिज्म के अंदर भी हम ऑफेंसिव एंड डिफेंसिव रियलिज्म पढ़ते हैं। देन हम पढ़ते हैं पोस्ट कॉलोनियल रियलिज्म, राइट। सिमिलरली फिर आते हैं हम मार्क्सिस्ट स्कूल पे। मार्क्सिस्ट स्कूल पे हम पढ़ते हैं इंस्ट्रूमेंटलिस्ट, जिसको डिपेंडेंसी स्कूल भी बोला जाता है, राइट। इसके अंदर वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी जो इमैनुअल वॉलस्टीन वाली आती है वो पढ़ते हैं, राइट। देन हम पढ़ते हैं ग्रामशियन स्कूल, क्रिटिकल स्कूल, एंड्रू लिंकलेटर वाला, राइट। तो इस तरीके से आपने क्लासिफाई कर लिया। देन पोस्ट कॉलोनियल स्कूल एंड फाइनली सिस्टम थ्योरी जो कि आपकी साइंटिफिक थ्योरी के अंदर आती है, राइट, बाय मॉर्टन कापलान, वो पढ़ते हैं। तो अब आपके सामने एक ब्रॉड, एक पूरा का पूरा टॉपिक नंबर 5 कंप्लीट हो गया, एटलीस्ट इन टर्म्स ऑफ कंटेंट्स, कि हाँ भाई मुझे ये टॉपिक पढ़ना है, राइट। अब मैं उसे पढ़ना स्टार्ट करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, इस टॉपिक को मैं पहले रियलिज्म से पढ़ाऊंगा, राइट। तो अब रियलिज्म को पढ़ने से पहले क्या करें? उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप बिल्कुल एक तरीके से एनालाइज कर लें कि क्या ब्रॉड थीम में क्वेश्चन पूछा गया है। फॉर एग्जाम्पल, PYQs अगर आप उठाओगे रियलिज्म के तो आपको मिलेगा कि नियो रियलिज्म और उसके जो बेसिक प्रिंसिपल्स है उसको अभी लास्ट ईयर पूछा है, राइट। क्लासिकल रियलिज्म और नियो रियलिज्म के बीच में क्या है डिफरेंस पूछा है, राइट। उसके बाद एक और क्वेश्चन पूछा गया कि इज रियलिस्ट अप्रोच द बेस्ट अप्रोच, राइट। एंड स्पेशली अब क्या है, इसको क्लासिकल रियलिस्ट के कॉन्टेक्स्ट में आप कंपेयर करो, राइट। फिर इंटेलेक्चुअल प्रिकर्सर पूछा है, राइट, रियलिज्म का। देन उसके बाद ग्रेट डिबेट पूछा है, अगेन CR वर्सेस NR या MR कर लो, मॉडर्न रियलिस्ट नियो रियलिस्ट है, राइट। क्या इनके बीच में कुछ कंटिन्यूटी है यानी सिमिलैरिटी है? तो देखा, सिमिलैरिटी डिफरेंस एक बार पूछा, दोबारा पूछा, फिर से एक बार घुमा के ये पूछ लिया, पोस्ट मॉडर्न क्रिटिक ऑफ रियलिज्म, राइट, ठीक है। तो एक क्रिटिक ऑफ रियलिज्म इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है। देन उसके बाद आपसे क्या पूछा? एक्सप्लेन द रियलिस्ट थ्योरी, उसके मेन अजम्पशंस, तो यानी रियलिज्म और उसके मेन अजम्पशंस के बारे में बात करी गई है, ठीक है, राइट। देन उसके बाद आपसे क्या पूछा गया कि रियलिज्म एक्सप्लेन्स व्हाई स्टेट्स फाइट बट इट फेल्स टू एक्सप्लेन व्हाई स्टेट्स कोऑपरेट, यानी कॉपरेशन को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे रियलिज्म। तो एक टाइप ऑफ क्या आपका यहाँ पे एक टाइप का ये भी क्या है, ये भी एक क्रिटिक ही हुआ, इट फेल्स टू एक्सप्लेन द कॉपरेशन,
तो यहाँ पे और स्कूल्स के बारे में भी आप बता सकते हैं, राइट। लिबरल स्कूल हो गया आपका, लिबरल के अंदर भी डिफरेंट स्कूल्स हैं, थोड़ा थोड़ा बता सकते हैं, ठीक है। तो आपने एक चीज़ नोटिस करी, अब आपको रियलिज्म पढ़ते हुए ये ध्यान आ गया कि व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग या व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड। तो अब आप जब ये रियलिज्म वाला टॉपिक पढ़ोगे, इतना सा जो पार्ट होता है, दिस इतना ये जितना भी ये पार्ट है, राइट, इसमें आपको ये पता चल गया कि मुझे बेसिक टेनेट्स पता होने चाहिए, मुझे उनके जो डिफरेंस है उसको पता होने चाहिए, सिमिलैरिटीज पता होनी चाहिए, और मुझे उनका क्रिटिक पता होना चाहिए, क्योंकि घूम फिर के वो क्वेश्चन इसी में से ही पूछ रहा है, राइट। तो ऐसे ही आप क्या करें, अब नेक्स्ट स्कूल लेटर से मार्क्सिस पढ़ना है, तो मार्क्सिस के आप क्या करें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को उठाएं और उसको एक ही पेज में वो सब कैटेगराइज कर दें कि किस टाइप के आ रहे हैं, राइट। और जब भी आप अपने नोट्स को बनाए भी, तो उन नोट्स को ये ध्यान रखते हुए बनाएं कि मुझे ये क्वेश्चन ही सॉल्व करने हैं। तो व्हाट कैन बी माय इंट्रोडक्शन टू दिस क्वेश्चन, व्हाट कैन बी माय कंक्लूजन टू दिस क्वेश्चन, राइट। ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए, रादर देन आप सीधे नोट्स पढ़ रहे हैं, देन कोई बुक पढ़ रहे हैं। पढ़िए, ऑब्वियस सी बात है, राइट, वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अल्टीमेटली द सॉल्यूशंस टू दीज क्वेश्चन लाइज इन दोज बुक्स एंड नोट्स, राइट, ठीक है, इन माय लेक्चर्स। बट जब भी उन नोट्स लेक्चर्स कहीं भी पढ़ रहे हो, प्लीज रिमेंबर दिस शुड बी योर टारगेट। कहते हैं ना, वो एक गूगल मैप पे आता है ये इस तरीके का साइन बन के, तो ये क्या है, दिस शुड बी योर लोकेशन, आपको यहाँ पे जाना है, राइट। तो प्लीज इससे मत डिग्रेस करें, राइट, दैट इज व्हाट इज माय सोल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, राइट। सो आई होप आपको समझ में आएगा। क्विकली समराइज करता हूँ, टॉपिक्स को पहले सब कैटेगराइज कर ले एक ही पेज में जो भी आप पढ़ने वाले हैं, एंड सेकेंडली प्रीवियस क्वेश्चंस को एक आप ब्रॉड फ्रेमवर्क में डिवाइड कर ले, कि किस टाइप के क्वेश्चंस आए, एंड देन उस टॉपिक को पढ़ना स्टार्ट करें। चलिए मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए दिस इज मी सुमित साइनिंग ऑफ, बाय बाय।